गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भारत के भूगोल में एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था भारत के प्राकृतिक प्रदेश, और उनमें हमने भारत को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था। मुख्यतः हमने 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा था, और उसमें हमने पहला जो प्राकृतिक प्रदेश था उत्तर का विशाल मैदान, उसमें हमने पहला जो उसका पार्ट था राजस्थान का मैदान, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और इसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो पार्ट है वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत का जो उत्तर का मैदान है उसके अनेक हमने पार्ट किए थे। उनमें हमने पहला राजस्थान का जो मैदान था उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। हमने उसकी सारी विशेषताएं, उसका जो विस्तार है, उसकी वनस्पति, उस तापमान, जलवायु, उसकी सभी के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ते हैं पंजाब और हरियाणा का मैदान। तो हम देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसकी जलवायु कैसी है, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे खनिज तत्व कौन कौन से मिलते हैं, उसके अलावा यहाँ वनस्पति किस प्रकार की है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, इस मैदान का जो विस्तार है, यह मैदान फैला हुआ है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। हरियाणा और दिल्ली, इन 3 राज्यों में यह जो पंजाब हरियाणा का मैदान है वह फैला हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में इसके शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है। उसके उत्तर में तो है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इसके पश्चिम में रावी और सतलज नदियाँ हैं। रावी और सतलज नदियाँ इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा है कि इसका जो विस्तार है, यह जो मैदान फैला हुआ है मुख्यतः 3 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। और इसके जो पूर्व में, इसके उत्तर में तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ऊपर, और इसके पश्चिम में है रावी और सतलज नदियाँ। ठीक है, ये इसकी स्थिति है। फिर आगे हम देखें, हम इसकी जलवायु के बारे में देखें कि इसकी जलवायु कैसी है। तो जलवायु में हम देखते हैं तो वर्षा के बारे में हम देखें तो यहाँ पे वर्षा 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में वार्षिक औसत होती है। ठीक है, वर्षा का वार्षिक औसत है यहाँ पे 25 से लेकर और 50 सेंटीमीटर तक है। फिर यहाँ का हम तापमान देखें, तापमान के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे सर्दियों में हम तापमान देखें, सर्दियों का जो तापमान है वो तो 0 से लेके और माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। ठीक है, और हम गर्मियों में देखें, यहाँ तक गर्मियों का तापमान हम देखें तो यहाँ पे गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गर्मियों और सर्दियों का जो तापांतर है वो बहुत अधिक है। तापांतर इस क्षेत्र का भी अधिक है। गर्मी और सर्दियों का तापांतर अधिक है, क्योंकि सर्दियों में तापमान बिल्कुल 0 से लेकर माइनस में चला जाता है, और गर्मियों का तापमान है जो जून जुलाई का जो तापमान हम देखें तो यहाँ पे जून जुलाई में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस प्रकार से गर्मी और सर्दियों का तापमान भी इस क्षेत्र में अधिक है। ठीक है, फिर आगे हम देखें इसकी मिट्टी के बारे में हम बात करें। यहाँ पे इस प्रदेश में मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो उपजाऊ जलोढ़ मृदा, उपजाऊ जलोढ़ या कछारी मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं कहीं भूरी मृदा भी, निचले इसका जो निचला भाग है उसमें भूरी मृदा भी देखने को मिलती है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे यह एक उपजाऊ मैदान है। पंजाब और हरियाणा का एक उपजाऊ मैदान है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कृषि के भी ज़्यादा अवसर है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ मिलती है। कौन सी? जलोढ़ और कछारी उपजाऊ मिट्टी है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कृषि की संभावनाएँ भी अधिक है। ठीक है, तो यह हो गई जलवायु की। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें यहाँ की वनस्पति की। तो देखिए, हम वनस्पति में देखें कि यहाँ कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है।
तो देखिए हम इसका जो अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, हम वनस्पति की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस पंजाब और हरियाणा का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है फिर मानसूनी जो क्षेत्र है, अर्ध शुष्क मानसूनी क्षेत्र में यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ हैं, ठीक है, किक्कर, बबूल, कंटीली झाड़ियाँ, किक्कर, बबूल और शीशम इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ का जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, मरुस्थल नहीं, यहाँ का जो अर्धशुष्क और मानसूनी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमें कंटीली झाड़ियाँ कहीं कहीं देखने को मिलती है। उसके बाद कीकर और बबूल और शीशम भी इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की इस क्षेत्र की वनस्पति हो गई। आगे हम बात करते हैं यहाँ की कृषि के बारे में। फिर हम यहाँ पे कृषि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोगों के द्वारा मतलब 70% लोगों के द्वारा यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ के 70% जनसंख्या केवल कृषि कार्य में लगी हुई है, ठीक है। फिर हम देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलों की कृषि की जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे चना, गेहूँ, चना, बाजरा, कपास, गेहूँ, चना, बाजरा, कपास, गन्ना है। उसके बाद हम देखें तो तिलहन और दालें, चावल, तिलहन, दालें, मक्का और चावल की कृषि इन क्षेत्र में की जाती है। इस प्रकार से यह जो क्षेत्र कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मृदा है और यहाँ पे कृषि भी अच्छी वर्षा भी यहाँ पे अच्छी होती है, और इसलिए यहाँ की जो 70% जनसंख्या वो कृषि कार्य में लगी हुई है। यहाँ पे अनेक प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, कपास, तिलहन, ठीक है। इन क्षेत्रों का उत्पादन, इन फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो यह क्षेत्र कृषि के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर आगे हम देखें तो इसके हम उद्योगों के बारे में देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं। आगे हम इन इस क्षेत्र के उद्योगों की हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पे कौन किन उद्योगों की स्थापना इन क्षेत्र में की गई है। तो देखिए उद्योगों में हम देखें तो यहाँ पे होजरी, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, है। उसके बाद है खेल का सामान, इंजीनियरिंग, खेल का सामान, इंजीनियरिंग उद्योग है। उसके बाद है यहाँ पे कृषि के उपकरण है, कृषि के उपकरण। उसके अलावा पीतल, तांबे और स्टील के बर्तन का उद्योग है। स्टील के बर्तनों का उद्योग इस क्षेत्र में लगाया गया है, ठीक है, बर्तनों का उद्योग। उसके बाद ऊनी वस्त्र, साइकिल, ऊनी वस्त्र, साइकिल उद्योग। उसके बाद है रसायन उद्योग, कागज उद्योग है, उर्वरक और चीनी उद्योग, इस क्षेत्र में लगाए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है, उनमें हम देखते हैं होजरी वस्त्र है,
सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र है, ठीक है, हल्की इंजीनियरिंग है, कृषि के उपकरण वाले उद्योग है। उसके अलावा हम देखें तो रसायन उद्योग है और पीतल और तांबे के स्टील के बर्तन है, ठीक है, और उर्वरक और चीनी उद्योग इस क्षेत्र में लगाए गए हैं। इस प्रकार से उद्योगों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे अनेक प्रकार के उद्योग, इतने सारे उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है, ठीक है। आज हमने हमारा जो अगला प्रदेश था पंजाब और हरियाणा का मैदान, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है और अगले वीडियो में हम एक नया जो प्रदेश उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।